हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम जो लोग करने वाले हैं वो मीडियन टॉपिक और मोड टॉपिक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी है, मेरी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट है और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। करीबन 21 वीडियो हैं जो मैं रिवीजन की बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मीडियन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मोड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो सभी मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। करीबन 5वीं 6ठी या 7वीं वीडियो जो होगी वो मीडियन और मोड से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डील किए हुए हैं। ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं अपना स्टार्ट मीडियन के एमसीक्यूज़ को। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी टी अर्जन की बुक में। देखो ये टी अर्जन की बुक है और यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ, तो ये चैप्टर 10 है, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कितने पार्ट्स में मीडियन जो होती है वो डिवाइड करती है। तो आपको पता है मीडियन का मतलब ही होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? तो आंसर होगा 2। इसका आंसर 3, 4 और ऑल ऑफ दीज ये नहीं होगा, सिर्फ 2 पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पार्टीशन वैल्यू। ठीक है। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन का मतलब पार्ट करना। ठीक है। और पार्ट करना पार्टीशन वैल्यू के लिए जो होता है वो अर्थमेटिक मीन नहीं होता, ये एवरेज के लिए होता है। ओके। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 4 पार्ट करना, और यही पार्टीशन वैल्यू को क्या करता है? शो करता है। तो इसका आंसर होगा क्वार्टाइल। बोथ बी एंड सी ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब याद रखना है कि अगर डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको क्वार्टल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को, जिनका सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है वो तो इस क्वेश्चन को तैयार करो, और जिनका सिलेबस डिलीट हो चुका है वो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट मीडियन। ठीक है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो मीडियन को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा m इक्वल टू L1 प्लस एन अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। हमेशा याद रखो, बात जब मीडियन की हो रही है तो अपॉन में 2 आएगा, ना कि 4। ये 4 किसके लिए आता है? तो ये 4 आता है सर क्वार्टाइल के लिए। ठीक है। और क्वार्टाइल क्योंकि आपके डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है तो इसीलिए मैंने ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराए नहीं है, तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया भी नहीं है। ठीक है। तो यानी कि एन अपॉन 4 यहाँ पे दे रखा है, ये नहीं होगा। एन अपॉन 4 यहाँ दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ एन दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज, इसका एक आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मीडियन का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एम इक्वल टू क्या होता है? L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई, ये फॉर्मूला होता है। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन अपॉन 2 होना चाहिए था, लेकिन अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ एन अपॉन 4 और एन अपॉन 4, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ एन ही था ओनली, तो देखो एन तो होगा नहीं, और इसका आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। ठीक है। तो अगर किसी भी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसाइल। क्या बोलते हैं? डिसाइल। तो इसका आंसर तो होगा डिसाइल। लेकिन फिर वही बात, डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है ये डिसाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब क्या डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। तो भैया यहाँ पर फिर इसको क्या करना, जिनका डिलीटेड सिलेबस है वो भैया इसको तैयार मत करना, और जिनके में डिलीटेड सिलेबस नहीं है वो इसको क्या कर लेना? तैयार कर लेना। डिसाइल का मतलब होता है 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना, 10 इक्वल पार्ट्स में। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 इक्वल पार्ट्स में क्या करना? डिवाइड करना। ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट है डिसाइल। नेक्स्ट वन देखो। अब अगर ध्यान से देखोगे 5वां क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अरेंज्ड इन। सारे के सारे आइटम्स कैसे लगाने पड़ते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में।
देखो जब मैं मीडियन करा रहा था न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मीडियन के मैं करा रहा था तो उस समय मैंने समझाया था आपको मीडियन का पहला ही स्टेप होता है क्वेश्चन करने का कि आपको वो जो डेटा दे रखा है वो या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कैसे भी आप डेटा लगा सकते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे भी आप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मेरी वीडियो को देख लेना, मीडियन वाली वीडियो को। करीबन 5वां 6वां या 7वां वीडियो जो रहेगा वो मीडियन का रहेगा, सब न्यूमेरिकल करा चुका हूँ वहाँ पर, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप किसी में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट वन, क्वार्टाइल इज अ टाइप ऑफ, क्वार्टाइल जो होता है वो किसका टाइप होता है? मैथमेटिकल एवरेज का, स्टैटिस्टिकल एवरेज का, पार्टीशन वैल्यू का, और नन ऑफ दीज। देखो इसका आंसर क्या होगा? पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि ये पार्ट करता है किसी भी चीज़ के, क्या करता है? पार्ट करता है, तो ये पार्टीशन वैल्यू का क्या होगा? पार्ट है। तो क्वार्टाइल किसका टाइप है? पार्टीशन वैल्यू का क्या टाइप है। नेक्स्ट वन आता है मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट अकर टाइम्स इन अ सीरीज, जीरो, इनफाइनाइट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम। देखो मैंने जब मोड पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि मोड का मतलब होता है कि कोई भी, अगर कोई भी डेटा कितना मैक्सिमम बार आया है उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर अगर मैक्सिमम बार आया है, ठीक है, यानी कि काफ़ी बार अगर आया है तो उसकी जो मतलब फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वही क्या होती है? वैल्यू, वही वैल्यू जो होती है वो मोड कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना होगा? मैक्सिमम। फिर वही बात कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी न्यूमेरिकल की तो पहले जाके न्यूमेरिकल की वीडियो देखो, देन उसके बाद में एमसीक्यू पर आना। तो न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आराम से पहले देखो, उसके बाद इनको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। मोड, मीन और मीडियन का रिलेशनशिप क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसके ऑप्शन को टिक करना है, जल्दबाजी में गलत मत करना। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको देखो, इसके आंसर को देखो। z इक्वल टू 3m प्लस 2x बार, ओके। दूसरा दे रखा z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ओके। x बार इक्वल टू 3m माइनस जेड अपॉन में 2, और नेक्स्ट वन दे रखा बोथ b एंड c। अब आप जल्दबाजी में क्या करोगे? आपको ऑप्शन क्या लगेगा? b सही लगेगा। क्या लगेगा? b जो है वो आपको ऑप्शन क्या लगेगा? सही। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यही हमने पढ़ा है। तो आप क्या करोगे? जल्दबाजी में इसको टिक कर दोगे। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। कैसे सही है वो देखो, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। अगर यहाँ पर z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार है तो इसका मतलब क्या होगा? आप इसको ये कर सकते हो कि माइनस के 2x बार को पहले इधर ले आओ, तो z प्लस 2x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो माइनस की वैल्यू प्लस हो गई, ठीक है। तो 2x बार इक्वल टू क्या होगा? अब इस प्लस z को, जो प्लस का था, इसको यहाँ ले जाओ, तो 3m माइनस क्या हो गया? z हो गया। और x बार इक्वल टू क्या हो गया? 3m माइनस जेड अपॉन में, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके क्या हो गया? डिवाइड में। तो x बार इक्वल टू क्या हो गया? 3m माइनस जेड अपॉन में 2। तो देखो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही। तो b भी सही है और c भी सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? d, बोथ b एंड c। ये इसका जो होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। बात समझ में आ गया? तो जब भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के समझिए और देन उसके बाद में उसका आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय विच मेथड मोड कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि मोड को कैसे, किस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो? इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो मोड मैंने जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाए थे तो वहाँ समझाया था
कि इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड दोनों ही क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा, और बोथ ए एंड बी। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिन्होंने पहले न्यूमेरिकल नहीं किए, पहले मेरी न्यूमेरिकल की वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, देन उसके बाद में आप एमसीक्यू पर आओ, ठीक है, क्योंकि सारे जो एमसीक्यू होते हैं वो कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं और कुछ नहीं होता। स्टैट का यही सबसे अच्छा फायदा होता है कि सारे जो क्वेश्चन है ना वो किससे जुड़े होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड आउट P77 इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर ये P77, अब देखो ये P फॉर परसेंटाइल है, परसेंटाइल निकालना है यहाँ पर P77। तो देखो क्योंकि ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट था तो मैंने इस पर कोई परसेंटाइल पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ मेरे चैनल पर अगर आप देखोगे तो ना परसेंटाइल से रिलेटेड ना पुरानी, काफ़ी पुरानी, मतलब पिछले साल की वीडियो पड़ी हुई है, अगर जिसको देखना है वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो रिवीजन सीरीज है उसमें मैंने कोई भी वीडियो इसकी नहीं बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है L1 - 77 n/10 - CF। ठीक है, L2 + 77 n/10 - CF मल्टीप्लाई आई L - 1। तो देखो कभी भी ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, माइनस वाला तो कोई भी, यहाँ पर जो माइनस लग रहा है ये तो कभी नहीं होंगे, प्लस प्लस वाले होंगे, लेकिन यहाँ अपॉन में 10 लिख रहा है और 10 जो होता है वो डिसाइल को शो करता है, और यहाँ लिख रहा है पी का मतलब परसेंटाइल, तो वो वहाँ पर क्या होगा 100। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा D L1 + 77 ब्रैकेट में n/100 - CF/F मल्टीप्लाई आई, ये फॉर्मूला होता है। वैसे भी आप खुद भी कर सकते हो, शब्द लिख रहा है P फॉर परसेंटाइल, तो देखो यहाँ पर तो माइनस माइनस था इसलिए मैंने एलिमिनेट किया, यहाँ दोनों में प्लस प्लस है, ओके ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 10 है और यहाँ देखो 100 है, और 10 जो होता है वो डिसाइल का होता है और 100 जो होता है वो किसका होता है, परसेंटाइल का होता है। ओके, तो ये भी बात क्या हो गई, क्लियर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ दीज नंबर 3, 5, 7, 9, 12 इज। अब मीडियन निकालना है, आपको पता है पहले तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो दे ही रखे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो n की वैल्यू दे रखी है 5, और n की वैल्यू 5 है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब मीडियन जो बनेगा वो क्या बनेगा, मीडियन इक्वल टू n + 1/2 दी टर्म। ठीक है, यानी कि 5 + 1/2 6/2 कितना हो गया, थर्ड टर्म हो गया, और थर्ड टर्म कौन सी है, 1, 2, 3 यानी कि 7, तो इसका आंसर क्या होगा 7। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन का क्वेश्चन है, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना। फॉर्मूला ऑफ D7 इन इंडिविजुअल सीरीज इज, तो D7, अब D7 का फॉर्मूला, तो D फॉर क्या होता है, डिसाइल। अब फिर दोबारा से D7 का फॉर्मूला निकालने का कौन सा फॉर्मूला होगा, तो साइज ऑफ n + 1/100 द टर्म, तो 100 अपॉन में आएगा नहीं, साइज ऑफ 7 n/100 + 10, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके बाद साइज ऑफ 7 n + 1/10, ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या 10 और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अब डिसाइल, क्योंकि मैं तो फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि डिसाइल क्योंकि डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पर मैंने इसीलिए उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन पिछले साल मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी। जिसको भी डिसाइल या परसेंटाइल पढ़ना या क्वार्टाइल पढ़ना, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा तो पुरानी वीडियो देखेगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही थे आपके मीडियन और मोड से रिलेटेड आपकी बुक में जो MCQs थे वो मैंने आपको करा दिए। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन वाली बेल को जरूर दबा दो। ठीक है, और दूसरी बात देखो, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्या है, जो पेज बना हुआ है, तो आप चाहो तो उस पर भी विजिट कर सकते हो और उसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।